एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। और इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका हेडिंग है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। और इसके लेखक का नाम है विलियम सरोयन। और इस कहानी के अंदर जो लेखक है उसने क्या वर्णन किया है, हम लोग इसको समझते हैं। कहानी के विषय में यहाँ दे रखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यह कहानी जो है वह दो आर्मेनियन गरीब लड़कों के बारे में है जो इस कबीले से संबंध रखते हैं, जिनकी पहचान भरोसा और ईमानदारी है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी के अंदर क्या दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो लड़के हैं, उनकी एक घोड़े के संबंध में जो सारी घटनाएं होती हैं उनका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. पुराने अच्छे समय में एक दिन जब मैं 9 साल का एक लड़का था, उस समय दुनिया मेरे लिए एक बहुत ही शानदार और कल्पनाशील भरी बातों से भरी हुई थी और जीवन अभी तक खूबसूरत और रहस्यपूर्ण विचारों से भरा हुआ था। मेरा चचेरा भाई मोरेड जो है वह, जिसे मेरे अलावा सब लोग उसे जानते थे, सन की समझते थे। प्रातः के समय जब 4 बजे हुए थे, मेरे कमरे की खिड़की पर थपथपाते हुए मुझे जगाता है। वो कहता है, एरम, ही सेड। एरम, वो कहता है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं मेरे बिस्तर से जंप करके खड़ा हुआ और मैंने खिड़की की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा। मुझे विश्वास नहीं हुआ जो कुछ मैंने देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I was not dreaming. यह सुबह नहीं हुई थी और यह गर्मी का मौसम था, जब सुबह होने का समय होने वाला था और बहुत ज़्यादा देर नहीं थी। और इट वॉज लाइट इनफ, बहुत इतनी रोशनी हो चुकी थी कि मैं बाहर की तरफ देख सकता था। इट वॉज ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था, ये मुझे महसूस हुआ। My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. मेरा जो कजिन मोराड था वह एक बहुत ही सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने अपने सिर को खिड़की की तरफ सटा करके बाहर की तरफ देखा और अपनी आंखों को मसला और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। Yes, he said in Armenian. उसने मुझे आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, it is a horse. यह घोड़ा है। You are not dreaming. तुम सपना नहीं देख रहे हो। Make it quick if you want to ride. जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. और मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मोराड जिंदगी का और किसी से ज्यादा आनंद लेता था जो गलती से संसार में पैदा हुआ हो, लेकिन यह बात मुझे विश्वास से भी ज्यादा थी। In the first place, my earliest memory had been memories of horse and my first longing had been longing to ride. मेरे लिए प्रारंभिक में घोड़े के बारे में यादें रही थी और मेरी पहली जो इच्छा थी वह थी कि घोड़े की सवारी की मैं करूं। This was the wonderful part, और यह बहुत ही आश्चर्यजनक हिस्सा था। In the second place, we were poor, और दूसरी बात हम लोग गरीब थे। This was the
पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा, और यह वह हिस्सा था जो मैं कह सकता हूं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जो कबीला था वह निर्धनता से घिरा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग हैड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और गैरोगेलियन परिवार के प्रत्येक शाखा वाली दुनिया में अत्यंत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी का जीवन जीते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our beliefs, or not even the old man of the family. किसी को भी, यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े लोगों को भी यह पता नहीं था कि हम पेट भरने के लिए जो भोजन हेतु पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करें। Most important of all, though we were famous for our honesty, even when he had been the wealthiest family in the what we liked to think was the world, और इससे भी खास बात यह थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हम कोई, वो कह रहा है कि वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, आगे वो कह रहा है वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और यह कोई 11 शताब्दियों से हमारी ईमानदारी के प्रसिद्ध थे जब हमारा परिवार अत्यंत धनवान था। हम सोचते थे कि दुनिया कैसी थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेजेस ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। पहले हमें गर्व था, इसके बाद ईमानदार थे, और इसके बाद हम उचित अनुचित के बारे में सोचते थे। हम में से किसी ने दुनिया के किसी भी अनुचित लाभ नहीं उठाया था, और अकेले चोरी करने दो। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, यह परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, बहुत शानदार था, यद्यपि इसे महसूस कर सकता था, बहुत प्यारा था। Even though I could hear it breathing so exciting, और यद्यपि मैं इसका श्वास ले से सुन सकता था, मैं बहुत उत्सुक था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad could not have bought the horse. मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरा चचेरा भाई मोराड जो है इसके लिए, अथवा मेरे परिवार के किसी के लिए सोते या जागते में इसका कोई उपयोग होगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे चचेरे भाई मोरेड जो है इसने घोड़ा नहीं खरीदा होगा, और यदि इसने इसे खरीदा नहीं होगा तो इसे अवश्य चुराया होगा। It had must be stolen it, and I refused to believe he had stolen it. और मुझे विश्वास करने से मना किया, और मैंने यह विश्वास करने से मना किया कि उसने इसी घोड़ा चुराया था। No member of the Gregorian family could be a thief, क्योंकि गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin and then at the horse. पहले मैंने मेरे कजिन की तरफ घूर करके देखा और फिर घोड़े की तरफ। There was a pure stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. मैंने पहले अपने भाई को देखा, उसके बाद दोनों में से प्रत्येक में से एक पवित्र शांति और हास्य था, जिसने एक तरफ मुझे प्रसन्न किया और दूसरी तरफ मुझे भयभीत किया। मोराड, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मोराड से पूछा, तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से खिड़की से उछल करके बाहर आओ। इट वॉज ट्रू, यह सही था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यह घोड़ा चुराया था उसने। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वह मुझे आमंत्रित करने आया था, यह मेरी मर्जी थी कि मैं सवारी करूं या नहीं करूं। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अच्छा, मुझे लगा कि सवारी के लिए घोड़ा चुराना किसी अन्य चोरी जैसे धन चुराते हैं किस जैसा नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और मुझे ऐसा कि मैं जानता था यह चोरी नहीं हो सकती थी। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज
the way my cousin Morad and I were. और यदि आप घोड़े के लिए उन्मादी हो जिस तरीके से मैं और मेरा चचेरा भाई थे, यह चोरी नहीं थी. Which of course would never, it was not stealing. It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और यदि यह चोरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम इसे बेचने का आग्रह न करें, जो वास्तव में मैं जानता था कि ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा मुझे थोड़े कपड़े पहनने दो. All right, he said, but hurry. उसने कहा लेकिन जल्दी करो. I leaped into my clothes. मैं मेरे कपड़ों के अंदर शीघ्रता से प्रवेश किया. I jumped down to yard from the window and leaped up on the horse behind my cousin Morad. मैंने खिड़की से आंगन में कूदा और उछल करके अपने चचेरे भाई मोराड के पीछे घोड़े पर बैठ गया. The year we lived at the edge of town on the Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. और जो वालनट एवेन्यू पर हम उस वर्ष शहर के छोर पर रहते थे, हमारे घर के पीछे जो देहाती इलाका था वहाँ पर अंगूर के बगीचे, फल के उद्यान, सिंचाई की नालियाँ और देहात की सड़कें बनी हुई थी. And then horse began to, in the less than 3 minutes we were on the Olive Avenue. और 3 मिनट से भी कम समय में हम Olive Avenue पर थे. And then the horse began to trot. और फिर घोड़े ने दुल की चाल चलने लग गया, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगा. The air was new and lovely to breathe. जो हवा जो ताजी और श्वास लेने में बहुत अच्छी थी. The feel of the horse running was wonderful. और घोड़े की चाल को महसूस करना बहुत ही शानदार था. My cousin Morad was considered one of the craziest member of our family. Began to sing. I mean, he began to roar. और मेरा चचेरा भाई मोराड, जिसे हम परिवार का सबसे ज्यादा उन्मादी सदस्य समझते थे, उसने गाना शुरू कर दिया. अर्थात मेरा अभिप्राय है उसने दहाड़ना शुरू कर दिया. अर्थात उसकी जो आवाज थी वह दहाड़ने जैसी थी. Every family has a crazy streak in it in somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. हर परिवार में कहीं न कहीं कोई उन्मादी व्यक्ति होता ही है. मेरा चचेरा भाई मोराड हमारे लिए कबीले का एक उन्मादी प्रवृत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. और जो उसके पहले हमारे चाचा जी खोसरो थे, जो कि एक बहुत ही बड़े कद के काले बालों वाले और बहुत अधिक शक्तिशाली सिर वाले थे, और सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें थी उनकी. ऐसे उग्र स्वभाव और बहुत ही चिड़चिड़ापन, बहुत ही अधीर व्यक्ति थे. वह हर किसी को दहाड़ते हुए बात करने से रोक देते थे और इनमें से कहते थे इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. और मेरे चाचा जो जब ऐसा बोलते थे तो इस बात का कोई बात नहीं होती थी कि कोई घटना किस बारे में बात हो रही है. Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार जब उनका जो लड़का था उन्हें एरिक 8 जो दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया जहां पर उसके पिताजी मूछ ठीक करवा रहे थे, उन्हें यह बतलाने के लिए कि उनके मकान में आग लगी है. These men Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." तो उन व्यक्ति खुसरो कुर्सी पे बैठे हुए दहाड़ने लगे, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." नाई ने कहा, लड़का कहता है कि आपके मकान में आग लगी है. अतः खोसरो दहाड़े, बहुत हो गया, मैं कहता हूं इसमें कोई हानि नहीं है. My cousin Morad was considered the natural descendant of these men, although Morad's father was Zoreb,
who was practical and nothing else. चचेरा भाई मोराड के उस व्यक्ति का प्राकृतिक उत्तराधिकारी माना गया, यद्यपि मोराड के पिता का नाम जोराब था, जो कि व्यवहारी व्यक्ति थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे. That is how it was in our tribe. और यही वही है जो हमारे कबीले में होता है. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. एक व्यक्ति अपने पुत्र के मांसल शरीर अर्थात उसका जो भौतिक शरीर है उसका पिता तो हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसके भावनाओं का भी पिता हो. A man could be father of the son flesh, but did not mean that he was also father of spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और हमारे कबीले में विभिन्न प्रकार की भावनाएं सनकी और आवारे प्रकार की हो गई थी. We rode and my cousin Morad sang. हम लोग जो थे वह सवारी कर रहे थे, मेरा चचेरा भाई गा रहा था. For all anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. और क्योंकि हम कोई भी ये जाने कि हम पुराने देहात में ही हैं, जहाँ कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम रहने वाले हैं. We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक कि उसका मन था. At last my cousin Morad said, "Get down, I want to ride alone." और अंत में मेरे चचेरे भाई मोराड ने कहा, तुम उतर जाओ, मैं अकेला सवारी करूंगा. Will you let me ride alone? I asked. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे. This is up to the horse, my cousin said. Get down. उसने कहा यह तो घोड़े पर निर्भर करता है, उतर जाओ. The horse will let me ride, I said. मैंने कहा घोड़ा मुझे सवारी करने देगा. We shall see, he said. हम देखेंगे, चलो. Don't forget that I have a way with a horse. यह मत भूलो कि मेरे पास घोड़े का चलाने का एक तरीका है. Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. मैंने उससे कहा, अच्छा, तो तुम्हारे पास जो व्यवहार तरीका है, मेरे पास भी तरीका है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. उसने कहा, ठीक है, माना तुम्हारे पास घोड़े का तरीका है, मेरे पास भी तरीका है. इसके बाद उसने कहा, मैं आशा करता हूं, चलिए उतर जाओ. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझे मेरी सवारी करने दोगे, इस बात को ध्यान रखना. अकेले सवारी करने का प्रयास का अवसर तुम्हें देना होगा. I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, Vazire, run. और जब मैं उतर गया तो मेरे चचेरे भाई मोराड ने घोड़े को एड़ी लगाई और चिल्लाया, वजीरे, दौड़ो. The horse stood on his legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा और तेज गति से दौड़ने लगा, जो बहुत ही रोचक और मैंने पहले कभी देखा नहीं था. My cousin Morad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. और मेरे चचेरे भाई मोराड ने घोड़े को सूखी घास के मैदान में सिंचाई की नाली तक दौड़ाया और नाली को कुदाया और 5 मिनट बाद पानी टपकते हुए लौट आया. चलिए, तो आज के इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले पार्ट को हम अगली सेशन के अंदर देखेंगे.